नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लीव रूल्स फॉर बैंक एम्प्लॉयज़ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो लीव्स में जो आती है वो कैजुअल लीव आती है, स्पेशल कैजुअल लीव आती है, अनअवेल कैजुअल लीव आती है जिसे यूसीएल भी कहा जाता है। ठीक है, प्रिविलेज लीव जिसे पीएल भी कहा जाता है, सिक लीव, एडिशनल सिक लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, स्पेशल लीव फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट इवेंट्स एंड ट्रैकिंग प्रोग्राम्स। ये इस प्रकार की लीव सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। वो है आपकी पर्सन वो अंडरगो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन फॉर प्रमोटिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव्स एंड सब आर्टिकल लीव्स फॉर वुमन एम्प्लॉय। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को मालूम नहीं है। तो ये जो लीव है ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। अगर हम बात करें कैजुअल लीव की, तो कैजुअल लीव जो है कोई भी एम्प्लॉय को एक साल में 12 दिन ही मिलती है, 12 डेज कैजुअल लीव इन अ ईयर इन विथ एंटरटेनमेंट ऑफ फुल पे एंड ऑल द अलाउंस एज इफ ही और शी वॉज ऑन ड्यूटी। उनको जो सब अलाउंस भी दिए जाएंगे। एन ऑफिसर और फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉई ऑफ द बैंक कैन टेक मैक्सिमम 4 डेज कैजुअल लीव एट अ टाइम। एक टाइम पे आप 4 दिन की कैजुअल लीव ले सकते हो एक ही टाइम पे, तो आपकी चारों एक साथ कैलकुलेट होगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले 3 तक था ये चीज़। ठीक है, तो अब ये 4 हो गया है। ठीक है, एंड इसमें क्या है कि मैक्सिमम जो है आप 6 दिन तक ले सकते हो। बट क्या है, 6 दिन तक बीच में अगर हॉलीडे आ जाता है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाता। और उसमें क्या होगा कि बाद में जो है आपको उसमें ये जो है डिडक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल बीच में एक संडे आ गया तो आपने पहले 2 ले ली, बाद में 2 ले ली, तो इस तरीके से आपकी 5 कैजुअल लीव हो जाती है। बट यहाँ पर संडे को कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए आपकी 4 ही कैजुअल लीव यहाँ पर होगी। तो ये जो चीज़ है ये 10th बाइपोर्टल सेटलमेंट में मेंशन किया गया है। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये बताया है कि हॉलीडे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे शेल नॉट बी प्रीफिक्स और सफिक्स टू कैजुअल लीव विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर ग्रांटिंग सच लीव। इसके अलावा अगर सैटरडे संडे नहीं आता, अगर पब्लिक हॉलीडे आता है तो वो डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर कि ऑफिसर आपको किस तरीके से ग्रांट करता है। अगर कैजुअल लीव की खासियत की बात करूँ तो कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद अदर लीव लाइक पीएल, एसएल, यूसीएल और एनी अदर काइंड ऑफ लीव। तो जो कैजुअल लीव है यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है, प्रिविलेज लीव या सिक लीव या यूसीएल के साथ कंबाइन नहीं होती, इसे इंडिविजुअली ही लेना पड़ता है। तो होप्स आपको क्लियर है। अब स्पेशल कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव की बात करें तो एम्प्लॉई हु डोनेट ब्लड टू अ रिकॉग्नाइज्ड ब्लड बैंक और बैंक स्पॉन्सर्ड ब्लड बैंक डोनेशन ड्राइव आर एलिजिबल फॉर स्पेशल कैजुअल लीव। तो जो भी डोनेशन कर रहा है, ब्लड डोनेशन या कोई ऑर्गन डोनेशन कर रहा है, उसके लिए भी स्पेशल कैजुअल लीव दी जाती है, सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सेटिस्फैक्टरी डॉक्यूमेंट प्रूफ। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अनअवेल कैजुअल लीव। अगर हम अनअवेल कैजुअल लीव की बात करें तो अनअवेल कैजुअल लीव क्या होती है, जो सिंपल है, जो वैसी कैजुअल लीव कि जिसको आपने अवेल नहीं किया है करंट ईयर में और जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है नेक्स्ट ईयर में, उसे अनअवेल कैजुअल लीव यानी कि यूसीएल कहा जाता है। ठीक है, अगर यूसीएल की बात करें तो ये किस ग्राउंड पे मिलती है, ओनली ऑन सिकनेस ग्राउंड पे मिलती है, ये नॉर्मल केस में नहीं मिलती। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे जो है आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। देखिए, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। द अनअवेल कैजुअल लीव में बी एक्यूमुलेटेड बाय द क्लरिकल एंड सब स्टाफ फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स विदाउट एनी लिमिट विच दे कैन यूटिलाइज ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एट एनी फ्यूचर टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ओनली मेडिकल ग्राउंड के लिए आप यूज़ कर सकते हो। हाउएवर द अनअवेल कैजुअल लीव ऑफ एनी ईयर कैन बी यूटिलाइज बाय ऑफिसर अंडर मेडिकल ग्राउंड ड्यूरिंग द सक्सीडिंग 3 ईयर्स, जबकि ऑफिसर के लिए 3 साल के लिए ही सक्सीडिंग करती है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बोला है कि CL 2017 की है, आपने यूटिलाइज नहीं की तो 2018, 19, 2020 तक ही सी ग्राउंड तक कैरी फॉरवर्ड होगी, उसके बाद ये लैप्स हो जाएगी यानी कि चली जाएगी। जबकि क्लरिकल में एंड सब स्टाफ में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें इसकी कैजुअल लीव की, अनअवेल कैजुअल लीव कैन बी अवेल बाय द ऑफिसर और एम्प्लॉई और पार्ट टाइम एम्प्लॉई विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर 4 days एट अ टाइम ऑफ वंस इन अ ईयर और 2 days एट अ टाइम ट्वाइस इन अ ईयर। आप जो है 4 दिन का एक साथ ले सकते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग मेडिकल सर्टिफिकेट एंड वंस इन अ ईयर और 2 days एट अ टाइम ट्वाइस इन अ ईयर। आप 2 days 2 बार ये ले सकते हैं ट्वाइस इन अ ईयर। ठीक है, 2 दिन के अगर आप ले रहे हो तो साल में 2 ही बार ले सकते हो। फॉर 1 day ऑन एनी नंबर ऑफ ओकेशंस मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ नॉट नेसेसरी। आप 1 दिन की भी ले सकते हो बट उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अनअवेल कैजुअल लीव कैन ऑल्सो बी अवेल वी इन कॉम्बिनेशन विथ एनी अदर लीव एक्सेप्ट CL। ये CL के साथ कंबाइन नहीं होगी, बाकी किसी भी लीव के साथ ये कंबाइन हो सकती है, इसका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, होप्स आपको क्लियर है। बात करते हैं आगे स्पेशल लीव फॉर बैंक स्टाफ। अगर आप स्टरलाइजेशन ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के लिए, तो उसके लिए आपको 14 days की स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन है। ठीक है, ये ऑपरेशन के लिए मेल ऑपरेशन इज़ ऑल्सो एलिजिबल, 7 days के लिए स्पेशल लीव मिलती है उसको। और यहाँ पर जो है वुमन एम्प्लॉयज़ को 14 days की मिलती है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, वुमन एम्प्लॉयज़ को कितने दिन की मिलेगी, 14 days की, जबकि मेल के लिए 7 days की। और इवन इफ वाइफ भी करेगी तो भी उसको मिलती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, स्पेशल लीव फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट इवेंट ट्रैकिंग प्रोग्राम एक्सेट्रा। देखिए अगर आप स्पॉट पर्सन हैं तो आपको जो है बैंक की तरफ से स्पेशल लीव दी जाती है पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट इवेंट्स के लिए। और दूसरी चीज़, अगर आप ट्रैकिंग में भी जाना चाहते हैं, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो यहाँ पर जो है स्पेशल लीव में ऑल्सो भी ग्रांटेड टू एक्सटेंड ऑफ 30 days इन अ फाइनेंशियल ईयर। मैक्सिमम जो है आपको 30 दिन की जो है एक कैलेंडर ईयर में आपको फाइनेंशियल ईयर में पूरा फाइनेंशियल ईयर बोला है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर होता है 1/4/2021 से 31/3/2022, ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। टू द एम्प्लॉय हु पार्टिसिपेट इन माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस प्रोवाइडेड द एक्सपेडिशन हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली और YHA यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखिए YHA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ को ट्रैकिंग करवाती है। तो यहाँ पर अगर आप रजिस्टर करके फिर जाते हो तो वहाँ से सर्टिफिकेट ले लीजिए, बैंक में लिख दीजिए, तो आपको 30 days की मिल जाती है। ठीक है, दिस लीव इज़ हाउएवर नॉन क्यूमुलेटिव टू बी सैंक्शन बाय चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द सर्कल। CGM के द्वारा ही, जो सर्कल के CGM हैं उनके द्वारा ही अप्रूवल की जाती है। ये लीव में ऑल्सो भी सैंक्शन फॉर ट्रैकिंग एक्सपेडिशन प्रोग्राम्स। हाउएवर सच लीव मे बी अवेल ओनली ट्वाइस इन एंटायर सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉई, यानी कि 30 days टोटल जो है आपको 60 days की ट्रैकिंग की लीव मिलती है, बट ये ट्वाइस ही मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 बार मीन्स 4 बार 5 बार, ऐसा नहीं है। अगर आपने 7 दिन का ले लिया एक बार तो ये आपका एक कोटा फिनिश हो गया, फिर मैक्सिमम आपको 30 days की सेकंड टाइम मिल सकती है। अगर आपने सेकंड टाइम में भी 15 days ले लिए तो आपका कोटा फिनिश हो गया। यहाँ पर बात ये है, तो अगर आप ट्रैकिंग के लिए प्लान करना चाहते हैं तो पूरा 30 days का ही बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट 30 days में आप ज़रूर थक जाएंगे, इसकी मैं गारंटी बोल रहा हूँ। 30 days ट्रैकिंग बहुत ही टफ रहती है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैकिंग होती है 7 दिन 8 दिन हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव की तरफ। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो है ये लॉस ऑन पे है, लॉस ऑफ पे। तो अगर लॉस ऑफ पे की बात करें हम तो मैक्सिमम से जो नॉट एक्सीडिंग बोला है 3 months की बोला है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 months का बोला है, यानी कि 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए या
यहाँ पर जो है मैक्सिमम 24 मंथ्स की एंटायर सर्विस पीरियड में आपको अप्रूवल मिल जाता है, जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलती या ना ही कोई भी बेनिफिट मिलते हैं बैंक के, और आपकी सर्विस भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो है इसे ना ले, कोशिश यही आपकी होनी चाहिए। ठीक है, होप्स आपको पूरी तरीके से समझ आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन ही किया है, पीरियड ऑफ लीव ऑन एलओपी शैल नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट्स एंड इंक्रीमेंट डेट विल बी पोस्टपोन्ड प्रिविलेज लीव रूल्स ऑफ for bank staff, the officer and above staff of the bank including permanent part-time employee are eligible for privilege leave at the rate of 1 day for every 11 days of active service with the entitlement of full pay and all allowances as if he or she was on duty rules in banks। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बढ़ते हैं आगे। कंडीशन फॉर अवेलिंग पीएल, देखिए मैं बहुत थोड़ा सा तेज़ी से ले रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। देखिए जनरली आपको 4 ओकेशंस में मीन्स 4 बार साल में इन कैलेंडर ईयर, 4 बार साल में आपको कैलेंडर ईयर में आपको जो है पीएल मिलेगी थ्रू 1 ओकेशन में भी कंप्राइज इवन अ सिंगल डे की भी मिल सकती है। अगर आपके पास छुट्टी नहीं है तो आप सिंगल डे की भी ले सकते हैं। एंड पीएल अंडर डोमेस्टिक ग्राउंड्स और स्टाफ मेंबर अवेल पीएल, तो डोमेस्टिक ग्राउंड पे भी आपको पीएल मिल जाती है। ठीक है, अगर हम पीएल की कैलकुलेशन करें तो 11 दिन की सर्विस के बाद आपको एक पीएल क्रेडिट मिल जाती है, यानी कि उस हिसाब से अगर हम 365 डिवाइड बाई 11 करें तो 33.333 कुछ आता रहेगा। तो 33 पीएल आपको एक साल में मिलती है। 33 पीएल यानी कि आपकी एक्टिव सर्विसेज के होनी चाहिए। इसमें आपका लॉस ऑफ पे नहीं होना चाहिए। अगर आपका लॉस ऑफ पे है फॉर एग्जांपल 5 दिन का, तो 365 डिवाइड बाय 5 कर लीजिए तो 36 हो गया 360, या अगर आपको 15 दिन का है तो 350 हो गया, तो डिवाइड बाय आप इसको 11 कर लीजिए। इस हिसाब से आपकी पीएल कैलकुलेट होती है। तो होप सो आपको समझ में आ रहा है। पीएल जो है इसमें अगर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है पीएल कैन बी अवेल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज एट अ टाइम। मीन्स एक टाइम में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो 30 डेज़ की पीएल मिल सकती है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, पीएल जो है आपको बिफोर 15 डेज जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द लीव। एंड अगर आपने 4 बार ले ली है और 5वीं बार अगर आपका मेडिकल कोई सर्टिफिकेट है, आप बीमार हो, इसकी वजह से आप पीएल लेना चाहते हैं प्रिविलेज लीव, तो उसके लिए आपको ये 4 ओकेशन में नहीं गिनाया जाएगा। 5वें ओकेशंस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको अलग से आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पीएल कैन बी एक्यूमुलेटेड अप टू 270 डेज एंड ऑन रिटायरमेंट द एनकैशमेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू 240 डेज। अगर हम बात करें प्रिविलेज लीव जो है, अगर आप जितना ज़्यादा बचाओगे उतना अच्छा है। आपको 240 दिन तक का आप एनकैश कर सकते हो वाइल रिटायरिंग, जब आप रिटायर कर रहे हो, यानी कि 240 दिन यानी कि 8 महीने की आपकी सैलरी हुई। तो अभी अगर आप बचाओगे तो फ्यूचर में आपकी सैलरी बढ़ने ही वाली है, तो उस हिसाब से आप पीएल बचा लोगे तो आपकी सैलरी आपको रिटायरमेंट के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आगे जो है पीएल के जो ग्रांटिंग के रूल्स दिए गए हैं, क्या है क्या नहीं है। एनकैशमेंट ऑफ प्रिविलेज लीव भी दिया गया है कि आप जो है प्रिविलेज लीव को एनकैश भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको एलएफसी के वक्त भी एनकैश कर सकते हैं। ठीक है, इसके रूल्स दिए गए हैं। अगर हम बात करें सिक लीव की, तो सिक लीव जो है वो जो है अभी जो है रिसेंटली जो अपडेट आया है उसमें आपको सिक लीव मिल जाती है 1 मंथ फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 18 मंथ्स तक मिलती है। अब जो है ये 540 थी, तो ये 720 दिन के आसपास कुछ डिमांड रखे हैं या अप्रूवल हुए हैं। ये जो है आप कंफर्म कर लेना अपनी बैंक के सर्कुलर के साथ। एंटायर सर्विस में इसकी 720 दिन रखने की बात चल रही है या हो गई है, आइदर और, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, फिर भी आप कंफर्म कर लेना। वैसे 540 डेज़ तो कंफर्म ही है, बट ये अपडेशन हुआ है या नहीं ये हमें चेक करना बाकी है। एंड अगर आपकी जो सर्विस अगर एक्सेस 24 ईयर्स के ऊपर हो गई है तो 3 मंथ्स की आपको एडिशनल सिक लीव दी जाएगी। जस्ट सिंपल है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पास बीमारियाँ भी बढ़ेगी, तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर जो है एडिशनल सिक लीव दी जाएगी। ठीक है, इसमें हाफ पे सिक लीव एंड फुल पे सिक लीव होती है। अगर आपके पास छुट्टियाँ ज़्यादा है तो आप फुल पे सिक लीव ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा तनख्वाह मिलेगा। हाफ पे सिक लीव में ऐसा होता है कि आपकी तनख्वाह आधी हो जाएगी। ठीक है,
तो ये उसके रूल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको अगर आप सिक लीव लेना चाहते हो तो आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की से जो है जिसके सर्टिफिकेट को बैंक एक्सेप्ट करेगी, तो उस डॉक्टर का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी लिखा है एन एम्प्लॉय कैन कन्वर्ट द हाफ पे सिक लीव इनटू फुल पे सिक लीव बट ट्वाइस द पीरियड ऑफ लीव विल बी डेबिटेड, डबल डेबिट हो जाएगी। तो जस्ट सिंपल है, इस तरीके से इसके नियम हैं। ठीक है, सिक लीव कैन बी क्लब विथ PL, ML एंड UCL। देखिए PL यानी कि पैटर्निटी लीव के साथ कंबाइन होगी, मैटरनिटी लीव के साथ कंबाइन होगी एंड UCL के साथ भी कंबाइन होगी। जस्ट सिंपल है। एडिशनल सिक लीव, एडिशनल सिक लीव मैंने आपको अर्लियर बता दिया है। 24 ईयर की आपकी एक्टिव सर्विस होने के बाद 3 मंथ्स की आपको मैक्सिमम सिक लीव मिलती है, एडिशनल सिक लीव जिसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें मैं आपको सिंपल कहना चाहता हूँ कि 24 साल की सर्विस हो गई तो आपको हर साल 1 महीने की एडिशनल सिक लीव मिलती है। मैक्सिमम जो है वो 3 मंथ्स की आपको मिल जाएगी, यानी कि 24, 25 एंड 26 ईयर एट द रेट ऑफ 1 मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड सेम कैन बी अवेल आइदर एज अ फुल पे और एज अ हाफ पे। अब देखो मैटरनिटी लीव एंड पैटर्निटी लीव की बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी स्टाफ जो है, कोई फीमेल एम्प्लॉई है, अगर वो मदर बनती है, every female employee is eligible for maternity leave on full substantiated pay not exceeding 6 months on any one occasion subject to maximum 12 months। साल में आपको जो है मीन्स आपको एक ओकेशन में 6 महीने की ही मिलेगी मैक्सिमम से मैक्सिमम। एंड अगर मीन्स पूरी सर्विस में आपको जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 12 मंथ्स की मिलती है, जिसमें आपको सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, छुट्टी भी मिलेगी। यानी कि अगर आप मदर बनते हैं तो 6 महीने की आपको छुट्टी मिलेगी प्लस आपको सैलरी तो मिलेगी, उसमें आपकी कोई भी तनख्वाह नहीं कटेगी। वैसे आपको केवल मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बार ही मिलेगा, टोटल 12 मंथ्स की एंटायर सर्विस पीरियड में होती है। ठीक है, और ये आपको तब भी मिलेगी जब आप मैटरनिटी लीव इज़ अवेलेबल इवन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग ड्यूरिंग हर पीरियड ऑफ प्रोबेशन। जब आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं तब भी आपको मिलेगी। However, the period of probation shall be extended to that extent। आपकी प्रोबेशन पीरियड जो है एक्सटेंड कर ली जाएगी उस हिसाब से। मैटरनिटी लीव कैन बी कंबाइंड विद अदर काइंड ऑफ लीव बट टोटल पीरियड ऑफ लीव इंक्लूडिंग मैटरनिटी लीव शुड नॉट बी एक्सीड 180 days ऑन एनी वन ओकेशंस। किसी भी लीव के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं बट 180 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदर थिंग इज़ दैट लीव फॉर लीगली अडोप्टिंग अ चाइल्ड। अगर आप चाइल्ड को अडोप्ट करते हो तब भी आपको जो है मैटरनिटी लीव मिलेगी, तो फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ही मिलेगी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन है लीव विल बी ग्रांटेड फॉर अडोप्शन ऑफ ओनली 1 चाइल्ड। मीन्स आप अडोप्ट कर रहे हैं केवल 1 चाइल्ड के लिए मिलेगी। अगर आपने 2 चाइल्ड अडोप्ट किए हैं तो भी आपको 1 ही मिलेगी। द अडोप्शन ऑफ अ चाइल्ड शुड बी थ्रू अ प्रॉपर लीगल प्रोसेस एंड द एम्प्लॉय शुड प्रोड्यूस द अडोप्शन डीड टू द बैंक सैंक्शनिंग सच लीव। आपको एडॉप्शन डीड आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी जो होते हैं बैंक के उनको भी ये लीव ग्रांट रहेगी। द लीव शेल ऑल्सो बी अवेलेबल टू बायोलॉजिकल मदर इन केसेस वेयर द चाइल्ड इज बोर्न थ्रू सरोगेसी। सरोगेसी द्वारा भी बच्चे जब आते हैं तो उसको भी मैटरनिटी लीव मिलेगी। द लीव शेल बी अवेल विद इन ओवरऑल एंटाइटलमेंट ऑफ 12 मंथ ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ सर्विस। मैटरनिटी लीव जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 महीने की मिलती है। अब अगर हम बात करें पैटर्निटी लीव, अगर मम्मी बनने पे अगर इतनी छुट्टियां मिलती तो पापा बनने पर कुछ तो छुट्टी मिलनी चाहिए। तो पापा बनने पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 15 दिन की जो है छुट्टी मिलती है अप टू 2 सर्वाइविंग चाइल्ड तक। तो दिस लीव में बी कंबाइन विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव। कैजुअल के सिवा किसी भी लीव के साथ ये कंबाइन हो सकती है। The leave may be availed up to 15 days before or up to 6 months from the date of delivery of the child। चाइल्ड का बोर्न होने के 6 मंथ्स में आपको अवेल कर लेनी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए कई लोगों को ये मालूम नहीं होता है, इसकी वजह से उनकी लीव्स जो है ये लैप्स हो जाती है। आफ्टर 6 मंथ्स आप बैंक को क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे छुट्टी दीजिए। ठीक है, तो इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं। सब आर्टिकल लीव फॉर गवर्नमेंट स्कीम, ये गवर्नमेंट स्कीम है, फॉर वुमन है, ये ओनली फॉर वुमन है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये मेल के लिए नहीं है। जिस भी परमानेंट फीमेल एम्प्लॉयज़ की सर्विस अगर 5 साल हो गई है, मिनिमम 5 साल की सर्विस, तो उसको जो है सब आर्टिकल लीव के लिए वो एलिजिबल है।
बट ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के लिए है, जो कि परमानेंट फीमेल एम्प्लॉइज़, फीमेल ऑफिसर्स विथ लेस देन मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ सर्विस कैन अप्लाई। ठीक है, 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। हाउएवर सैंक्शनिंग ऑफ द लीव अंडर द कैप्शन स्कीम शैल बी एट द सोल डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द बैंक डिपेंडिंग ऑफ द मेरिट ऑफ द इंडिविजुअल केसेस। जस्ट सिंपल है, जो भी आपके ऑथराइज ऑफिसर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सबआर्टिकल लीव मे बी अवेल बाय द वुमन एम्प्लॉई और ऑफिसर ऑफ द बैंक फॉर एनी पर्पज लाइक मेडिकल ग्राउंड के लिए, केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स और चिल्ड्रन, हायर स्टडीज़ एंड विजिट स्पाउस। तो कई बार क्या होता है कि बैंक में हस्बैंड वाइफ दोनों दूर दूर रहते हैं, तो एक फॉर एग्जांपल हैदराबाद है और एक दिल्ली है, तो अगर दोनों की सर्विस 5 साल हो गई है, अगर जो वाइफ दिल्ली में बैठी है उनको हैदराबाद जाना है अपने हस्बैंड को मिलने, तो वो सबआर्टिकल लीव लेकर जा सकती है, बट 5 साल की सर्विस होनी चाहिए एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द जो बैंक होती है उसके ऊपर। ठीक है, होप्स आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, द पीरियड ऑफ सबआर्टिकल लीव शेल बी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 months। मिनिमम 3 महीने की लेनी ही पड़ेगी अगर आपको लेनी है तो। एट द टाइम ऑफ लीव शेल नॉट बी टेकन मोर देन वंस इन ए ईयर। देखिए, आपको मिनिमम 3 महीने की लेनी पड़ेगी और एक साल में एक बार से अधिक बार नहीं ले सकते। मीन्स फॉर एग्जांपल आपने जनवरी, फरवरी, मार्च में ले ली, तो आपने फॉर एग्जांपल मार्च के बाद ज्वाइन किया अप्रैल में, तो आप अब नहीं बोल सकते कि आप दिसंबर तक नहीं बोल सकते कि अब मुझे वापस सबआर्टिकल लीव लेनी है। आप साल में एक ही बार ले सकते हो और मिनिमम पीरियड ऑफ 3 months की ले सकते हैं, जिसमें आपकी जो सर्विस है वो नहीं गिनी जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा। अंडर द सबआर्टिकल गवर्नमेंट स्कीम लीव अप टू 2 years इज़ अ परमिशिबल ड्यूरिंग द एंटायर कैरियर। 2 साल तक की पूरी छुट्टी आपको अलाउड है, बट ये किसके लिए है? ओनली वुमेंस के लिए है, जो कि यहाँ पर लिखा है। However, for the officer, the total leave period including the leave available under the earlier sabbatical scheme of the bank, जिस हिसाब से बैंक में ये जो स्कीम है उस हिसाब से ही ये लागू होगी। जस्ट सिंपल है, बढ़ते हैं आइए। देखिए क्या बोला है कि जैसे ही हम सबआर्टिकल लीव लेते हैं कोई भी लेडी, तो उसमें उनको क्या क्या स्टॉपेज हो जाएगा। देखिए, उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उनको सैलरी नहीं मिलेगी, अदर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे, एलएफसी नहीं मिलेगी, लीव एनकेशमेंट नहीं कर सकते, एलएफसी एनकेशमेंट नहीं कर सकते, ब्लॉक जो भी उसके अंदर आता है एलएफसी का वो भी आपका लैप्स हो जाएगा। बोनस, एक्सग्रेशिया, मेडिकल, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस नहीं मिलेगा, फेस्टिवल एडवांस नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री सैलरी नहीं मिलेगी, एक्सपेंस अंडर स्टाफ वेलफेयर स्कीम वो भी नहीं मिलेगा। टू अंडरगो द प्रमोशन प्रोसेस दैट में बी अकर एक्रू ड्यूरिंग द लीव पीरियड। ठीक है, तो ये भी आपका जा सकता है। टू रिटेन बैंक वाटर, आप बैंक वाटर भी रिटेन नहीं कर सकते हैं। टू रिटेन द लीज एकोमोडेशन इफ़ एनी प्रोवाइडेड, तो लीज एकोमोडेशन जो ऑफिसर का होता है वो भी सरेंडर करना पड़ेगा। टू रिटेन बैंक्स, व्हीकल, टेलीफोन एंड अदर एसेट इंक्लूडिंग आईडी कार्ड बिफोर प्रोसीडिंग इन ऑन सबआर्टिकल लीव, तो उनको कोई भी प्रकार के बैंक के बेनिफिट नहीं मिलेगी। इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये चीज़ यही कह रही है। देखिए, वही सब चीज़ें हैं कि आप जो है ये नहीं ले सकते, वो नहीं, मीन्स बैंक आप एज अ इंडिविजुअल जैसे नॉर्मल पर्सन हो वैसे ही आप रहोगे। एनी इंक्रीमेंट ड्यू ड्यूरिंग द सबआर्टिकल लीव पीरियड विल बी पोस्टपोन्ड फॉर द पीरियड ऑफ लीव। सर्विस बेनिफिट सच एज लीव, मेडिकल एड, ये सब बेनिफिट है एलएफसी शैल नॉट बी एक्रूड टू एम्प्लॉई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सबआर्टिकल लीव। ठीक है, तो एम्प्लॉई और ऑफिसर शैल इंटीमेट टू द बैंक देयर लीव एड्रेस आपका एड्रेस बताना है, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी और सच कॉरस्पॉन्डेंट एंड एनी चेंज हैज़ टू इंटीमेटेड इमीडिएटली। तो कोई भी जो अपडेशंस है वो आपको बता देने हैं। ठीक है, आपकी तरफ से ये सब चीज़ें, आप कहाँ पर रह रहे हो वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये यही सब चीज़ें हैं, यहाँ पर यही सब बताया है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो इसे, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन दी हैं। तो जस्ट सिंपल है, जैसे आप बैंक के एम्प्लॉई हो ही नहीं, इस तरीके से आपको रहना है सबआर्टिकल लीव में। ठीक है, होप सो इन ओके। तो यहाँ पर जो है और एक दो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द एम्प्लॉय शेड, यस, लास्ट नोन एड्रेस,
द एम्प्लॉई ऑफिसर shall be advised at her last known address before the expiry of the leave period her place of posting। उसको जो है अपना एड्रेस वगैरह सब मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मैं ढूंढ रहा था। इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय ऑफिसर ड्यूरिंग द सबैटिकल लीव पीरियड, अगर छुट्टी लेकर जाते हैं एंड फॉर एग्जाम्पल एक्सपायर हो गया, तो टर्मिनल बेनिफिट्स विल बी पेड टू द लीगल हेयर्स। जो भी बेनिफिट है जो कि बैंक के द्वारा मिलते हैं वो लीगल हेयर्स को मिलेंगे ही मिलेंगे। एज पर द रूल्स ऑफ द बैंक आफ्टर एडजस्टिंग लायबिलिटीज़, जो भी उनका लोन या आउटस्टैंडिंग बाकी रहा है वो। द एम्प्लॉय शिल नॉट टेक अप एनी एम्प्लॉयमेंट वोकेशन बिजनेस प्रोफेशनल एल्सवेयर ड्यूरिंग द सबैटिकल। जब भी ये छुट्टी लेते हैं तब आप कोई भी बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन कहीं पर और नहीं कर सकते, ये उन्होंने लिख दिया है। होप्स आपको समझ में आ रहा है। इतनी सारी छुट्टियां मिल जाती हैं बैंक एम्प्लॉयज़ को। तो होप सो आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा। देखिए, मैंने कोशिश की है कि सभी प्रकार की लीव जो है आपको डिस्कस कर लूँ, एंड डिस्कस करने के बाद अगर आपको कैसा लगा है ये आप मुझे ज़रूर बताइए कि इतनी सारी छुट्टियां जो बैंक को मिल रही हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, बैंक एम्प्लॉयज़ को जो है जो 15 फेस्टिवल की जो है हॉलीडे कंपलसरी मिलती ही मिलती हैं, जो कि पूरे साल में आते हैं। मिनिमम 15 फेस्टिवल तो है ही है, वो हॉलीडेज़ मिलते ही मिलते हैं। सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे विल बी हॉलीडे एंड एवरी संडे विल बी हॉलीडे। तो इतनी सारी छुट्टियां मिलती हैं, तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि बैंक की नौकरी में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। तो जस्ट सिंपल है, ये मैंने सिर्फ अपनी तरफ से ट्राई किया है कि आपको ये बताने का कि भाई बैंक में कितनी छुट्टियाँ किस किस प्रकार की होती है और कैसे उसको अवेल करो। इसका जो मैंने जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन से वो लिंक ज़रूर डाउनलोड कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।